एब्सोल्यूट बिगिनर्स के बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि हम पहली बार स्टॉक को स्क्रीन कैसे करें। तो एक वेबसाइट है screener.in, उस पे हम डिटेल स्क्रीन क्रिएट करेंगे आज, और हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे फेवरेट रेशियोज के अकॉर्डिंग कौन सी टॉप कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना स्क्रीनर का अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें मैं कौन कौन से रेशियोज देखता हूं। फिर हम साथ में क्रिएट करेंगे खुद से स्क्रीन्स आपके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मेरा ही अकाउंट है, यहाँ पर लेट से आप कोई भी कंपनी सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ये कॉलम कस्टमाइज किया हुआ है। मुझे क्या क्या देखना होता है, मार्केट कैप, स्टॉक पी, आरओसी, ये हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया है तो हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं क्यों ये देखता हूं, हम क्विकली जंप इन करेंगे कि कैसे ये सेट करते हैं। और यहाँ पर जब आप पीयर्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी वही रेशियोज जो आपने चूज किए हैं वैसे ही दिखते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे एक फ्रेश अकाउंट स्क्रीनर पर। यहाँ पर गेट फ्री अकाउंट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं रजिस्टर यूजिंग गूगल कर दूंगा जो हमारा चैनल का जीमेल अकाउंट है। तो ये हो गया अकाउंट क्रिएट। अब वॉच लिस्ट क्या होती है कि वॉच लिस्ट में जो आप कंपनीज ऐड करते हैं वो कंपनीज बीएसई, एनएसई या सेबी को जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करती हैं उसके रेगुलर अपडेट्स आपको ईमेल पर आते रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर इन्फोसिस ऐड कर लेता हूं तो इन्फोसिस की सारी डिटेल्स रोज मुझे आती रहेंगी डे बाय डे, जो यहाँ पर दिख रही है। इसका एक कॉन्साइज्ड वर्जन आपको ईमेल पर भी आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर स्क्रीन्स। स्क्रीन्स पर आते हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा वापस मेरे स्क्रीनर अकाउंट पर और दिखाऊंगा मैंने ये कैसे किया है। स्क्रीन्स पर जब आप जाएंगे, स्क्रीन्स पर मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने 3 बना के रखी हुई हैं अपने लिए। कैसे बनाते हैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आरओसी, आरओई लीडर्स करके मैंने नाम रखा है। ये आप प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने किया क्या है वो आपको यहाँ नीचे दिखेगा। मैंने ये एग्जैक्टली ऐसे टाइप किया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं ये रेशियो सबसे पहले प्रिफर करता हूं देखना। तो वो कंपनीज जिनका आरओसीई 30 के ऊपर है, जिनका आरओई 30 के ऊपर है, जिनका आरओसीई 10 साल का 30 के ऊपर है और आरओई 10 साल का 30 के ऊपर है, वैसी कंपनीज इस लिस्ट में आएंगी। और मैंने जब ये क्वेरी रन की तो ये 23 कंपनीज की लिस्ट आई है। क्विकली आपको बता दूं आरओसीई और आरओई क्या होता है। अगर मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है और मैंने मान लीजिए 100 रुपए अपने फ्रेंड ए से लिए, 100 रुपए फ्रेंड बी से लिए और 100 रुपए मेरे खुद के हैं, 300 रुपए मैंने बिजनेस पे लगाए। अगर एक साल में मैंने ये 300 का 600 कर लिया, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 100% है। यही चीज अगर मैं लगातार 10 साल तक करता रहूंगा तो वो 10 ईयर आरओसीई होगा। आरओई डिफाइन होता है शेयर कैपिटल के थ्रू। 300 रुपए कंपनी के हैं, मान लीजिए 10-10 रुपए के 10 शेयर मैंने खुद को अलॉट किए हैं। बाकी दोस्तों से जो लिया उसको मैं उधार में गिनूंगा। खुद के मेरे शेयर हैं 10 रुपए के 10 शेयर, टोटल 100 रुपए के। ये शेयर कैपिटल है मेरी इस कंपनी की। अगर इस 100 रुपए से मैंने इसको 200 कर लिया एक साल में तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 100% का। आई होप आरओसी आरओई का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। क्विकली स्क्रीन पर जाते हैं जो वीडियो का मेन मुद्दा है आज। तो मैंने कुछ कंपनीज पिक की हैं जिनका रिटर्न लगातार 30% के ऊपर है। अब यहाँ पर ये रेशियोज मैंने सेट किए हैं, आप इसको एडिट पे जा सकते हैं। और अगर आपको कोई और चीज ऐड करनी है, मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे मैं टिक करूंगा, सेव कॉलम कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आ गया है। तो एज पर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी रेशियोज आप प्रेफर करते हैं, मान लीजिए डेट टू इक्विटी भी आपको चेक करना है तो उस पर मैंने टिक कर लिया। आप चाहिए तो इन कॉलम को मूव अराउंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए प्राइस टू बुक मुझे सबसे पहले चाहिए, मेरा प्रिफर्ड रेशियो है, उसको मैं यहाँ कर दूंगा। सेकंड रेशियो मेरा मान लीजिए मार्केट कैप है, वो मैं यहाँ कर दूंगा। इस तरह से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, कॉलम्स मूव कर सकते हैं यहाँ वहां। इसको आप सेव कर देंगे तो हमेशा लॉगिन के बाद आपको यही कॉलम्स दिखेंगे। तो पहली चीज तो क्या हो गई, इन सारी कंपनी का रिटर्न 30% के ऊपर है, वो यहाँ पर दिख भी रहा है। अब कोई भी कंपनी रिकमेंडेशन नहीं है, बट 1500-1600 कंपनीज में से एटलीस्ट हमने फिगर आउट कर ली ये 23 कंपनियां जिसका रिटर्न लगातार 30% के ऊपर रहा है।
1600 कंपनी को पढ़ने के कंपैरिजन में 23 कंपनीज पढ़ने में ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। अब इसमें से जिस भी रेशियो में आप कंफर्टेबल हो, लेट्स से आप प्राइस टू बुक वैल्यू प्रेफर करते हो लो रखना, तो किसी भी रेशियो पर इनमें से जब आप क्लिक करोगे पहली बार, तो ये एक ऑर्डर में दिखाना शुरू कर देगा आपको। जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू अब हाई से लो की तरफ हो गई है, दोबारा क्लिक करूंगा, लो से हाई की तरफ हो गई है। सेम अगर आप पीई बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, पीई पे जब मैंने क्लिक किया तो देखिए ये लो से हाई की तरफ हो गया है, और पी पे दोबारा क्लिक करेंगे आप तो हाई से लो की तरफ हो गया है। तो इसमें से जिस भी कंपनी में आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी रेशियो को आप प्रिफर करते हैं, उस हिसाब से आप स्क्रीन को सेट कर सकते हैं। अब स्क्रीन कैसे बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पर मैं आता हूं वापस, क्रिएट न्यू स्क्रीन पर गया मैं। यहाँ पर क्या होता है कि आप क्वेरी टाइप करते हो। क्वेरी का मतलब कंप्यूटेशनल टर्म्स में ये होता है कि किसी प्रोग्राम को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो ये करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 से कम हो, तो मैं जब यहाँ पर डेट टू इक्विटी लिखूंगा, डेट टू इक्विटी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आप लेस देन 1 कर दो मान लीजिए, जिससे बोलते हैं कि डेट टू इक्विटी एक से कम बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपको एंड लिखना है। एंड के अलावा आप और क्या चाहते हो, मान लीजिए मैं चाहता हूं पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग आता है, मान लीजिए प्राइस टू अर्निंग मैं चाहता हूं लेस देन 10, एंड लेट्स से मुझे प्राइस टू बुक वैल्यू चाहिए लेस देन 5। तो मैंने यहाँ पर ये टर्म्स टाइप कर दिए, डेट टू इक्विटी लेस देन 1, प्राइस टू अर्निंग लेस देन 10, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 से कम हो। अब जब आप यहाँ पर रन दिस क्वेरी करेंगे तो इसके बाद कुछ कंपनीज आएंगी, 392 कंपनीज यहाँ पर आई हैं। तो इन 392 कंपनीज को अगर आपको और फिल्टर करना है तो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, जो हमने ये क्वेरी टाइप की थी यहाँ पर हम एंड करते हैं, और करंट प्राइस is less than 100 and return on equity more than 50% कर देते हैं। और अब हम ये क्वेरी दोबारा रन करेंगे, देखिए ये 11 कंपनीज आ गई, 392 से हमने 11 कर ली। इस तरीके से जो भी रेशियो आपको पसंद आते हैं वो रेशियोज आप इस स्क्रीन में ऐड करके आप जो भी चाहें कंपनीज फिल्टर कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज फिल्टरिंग हो गई। इसके बाद इनमें से आप स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी बेहतर लग रही है। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको मदद करेगा इनिशियल फिल्टर क्रिएट करने में, कि कंपनीज पिक कैसे करना है, टॉप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैसे निकालनी है। सो द वीडियो एंड्स राइट देयर। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, and we promise you a fruitful journey ahead. Thank you so much.